हेलो बच्चे लोग, कैसे आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माँ की नसीहत। किस तरह एक सच्चा और अच्छा बालक बच्चा अपनी माँ बाप की फर्माबरदारी करता है और सच बोलता है। ये रा और हा लिखा, इसका मतलब होता है रजी अल्लाह अन्हा। हम पढ़ते हैं। हजरत अब्दुल कादर जिलानी को बचपन ही से इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। उस जमाने में बगदाद में इल्म का बड़ा चर्चा था। बड़े बड़े आलिम मुख्तलिफ उलमा की तालीम दिया करते थे। अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु को भी बगदाद जाकर इल्म हासिल करने का शौक हुआ। उन्होंने अपनी वालदा से तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाने की दरख्वास्त की। दरख्वास्त ने ख्वाहिश। उनकी वालदा बहुत खुश हुई और उन्होंने उनको बगदाद भेजने का इंतजाम कर दिया। खर्च के लिए 40 दिनार भी उनकी आस्तीन में सी दी। उन्हीं दिनों एक काफिला बगदाद जा रहा था। वो भी उस काफिले के हमरा तालीम हासिल करने के लिए रवाना हो गए। चलते वक्त उनकी वालदा ने नसीहत की, बेटा चाहे कैसी ही मुसीबत आन पड़े हमेशा सच बोलना। एक दिन ये काफिला जंगल से गुजर रहा था। अचानक डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया और काफिले वालों का सामान लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भी आया और पूछा, तुम्हारे पास भी कुछ है? बिस्मिल्लाह। आगे चलो। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकुओं ने समझा कि बच्चा मजाक कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा डाकू आया। उसने भी उन्हीं से वही सवाल किया। उन्होंने उसको भी वही जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। उस डाकू ने भी उनकी बात का यकीन नहीं किया और उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। दरियाफ्त यानी मालूम करना। दरियाफ्त करने पर डाकू के सरदार भी अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही कहा, मेरे पास 40 दिनार है जो मेरी वालदा ने मेरी आस्तीन में सी दी है। सरदार को यकीन तो ना आया, फिर भी उसने आपकी आस्तीन उधेड़ कर देखी। जब वाकया 40 दिनार आपकी आस्तीन से निकले तो सरदार को बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब ने अचंभा हुआ। उसने हैरत से पूछा, तुमने ये बात छुपाई क्यों नहीं? उन्होंने जवाब दिया, मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा चाहे कैसी ही मुसीबत आन पड़े हमेशा सच बोलना। उनकी सच्ची बात सुनकर सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि ये बच्चा इतना छोटा होते हुए भी मुसीबत के वक्त अपनी माँ की नसीहत को इतना मान रहा है और उस पर अमल भी कर रहा है। अफसोस इतनी उम्र गुजरने के बाद भी मैंने खुदा के हुक्म की परवाह नहीं की और उसके बंदों को लूटता रहा, उन्हें तकलीफ पहुंचाता रहा। अपने गुनाहों को याद करके डाकुओं का सरदार की आंखें में नदामत के आंसू आ गए। नदामत यानी शर्मिंदगी। हजरत अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की सच्चाई का उन डाकुओं पर इस कदर असर हुआ कि उन्होंने बुराई से हमेशा के लिए तौबा कर ली। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए।
اور جو آپ کو نہیں آتا کمنٹس میں بتائیے کہ بیٹا ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو وہ سب بھی سمجھانے کی۔ جے ہند۔ تھینک یو۔